हाय एवरीवन। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सबके सब ठीक होंगे। तो बच्चों, मैंने अब तक आप लोगों को जो पढ़ाया उसी में अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि हम बीजगणित पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और बीजगणित में भी जो क्लास नाइन्थ में जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो है बच्चों बहुपद, पॉलिनोमियल। लेकिन बहुपद या पॉलिनोमियल तक हम पहुँचे जो हैं, वहाँ तक हम ऐसे ही नहीं पहुँच गए हैं। उससे पहले हमने बीजगणितीय व्यंजक पढ़ा है, चर अचर पढ़े हैं, तब हम बहुपद पॉलिनोमियल पर पहुँचे हैं। लेकिन बच्चों, मैंने आपको फिर भी वो सब कुछ बताया है कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, बीजगणितीय व्यंजक और बहुपद में क्या फ़र्क होता है, और चर और अचर क्या होते हैं बच्चों। और चर और अचर बताने के बाद बच्चों, मैंने आपको पद भी बताए कि हम इनसे पद कहते हैं, जो प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे होते हैं उनसे पद कहते हैं। और बच्चों बताया मैंने कि किसी भी अचर का जब हम चर से गुणा कर देते हैं तो जो पूरा का पूरा पद बन जाता है वो पद भी बच्चों चर कहलाता है। ये सारी बातें बच्चों मैंने आपको बताई हुई हैं। अब बच्चों, मैं आपको ये बता रहा था कि समान पद क्या होते हैं। तो समान पद को मैंने बच्चों आप लोगों को सरल बनाने के लिए कुछ अलग तरह से बताने की कोशिश की है। ऐसा बुक्स में नहीं लिखा होता है, न कभी किसी टीचर्स ने इस तरह से कुछ डिफ़ाइन किया होता है। मैं कह रहा हूँ कि वो पद, वो टर्म, ठीक है ना। पद का मतलब टर्म है बच्चों, वो पद जिनके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, अब आप देख रहे हो यहाँ पर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं जो कि चर कहलाए जाते हैं। मतलब चर की जो पावर हो, अगर वो सेम हो, ठीक है, कहने का मतलब चर की पावर सेम हो, चर की घात समान हो, ठीक है ना। कुछ ऐसे पद, पदों का समूह जिनमें बच्चों चर की घात समान हो, कहने का मतलब अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट की घात दोनों सेम हो, चर भी सेम हो, और चर के ऊपर जो पावर है बच्चों, घात है, वो भी सेम हो। तो जो बच्चों ऐसे पद होते हैं उनको बच्चों हम कहते हैं समान पद, ठीक है ना। तो मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको, एक क्वेश्चन कराया था एग्जाम्पल के तौर पे, और फिर बच्चों में और भी कई सारे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन कराऊंगा। उनको देखिएगा बच्चों, उनको देखते देखते, और मैं बार बार बोलूँगा, सुनते सुनते आपको बार बार समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, आपको एक क्वेश्चन है वो ये करना है कि ग्रुप द लाइक टर्म, क्या करना है, ग्रुप द लाइक टर्म। समान पदों का समूह हमें ढूंढने होंगे। समान पदों के समूह हमें ढूंढने हैं बच्चों, समझ पा रहे होंगे, हमें समान पदों के समूह ढूंढने हैं। ग्रुप द लाइक टर्म। तो देखते हैं बच्चों, अब हम लोग, जैसे मैंने बच्चों एक क्वेश्चन लिया आपके सामने, एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन है बच्चों 2/3 x y, कॉमा माइनस का 4 y x, कॉमा 2 y z, कॉमा माइनस का 2/3 y z, कॉमा z y/3, कॉमा y/x। ये बच्चों कुछ पद हैं। तो बच्चों, मैं आपको ये तो बता ही चुका हूँ कि ये पद हैं,
लेकिन पद के साथ साथ ये सब के सब बीजगणितीय व्यंजक भी हैं, क्योंकि बीजगणितीय व्यंजक के लिए क्या होना चाहिए, अचर, फिर बच्चों गुणा चर और चर की घात परिमेय संख्या। तो देखो बच्चों ये तो है आपके सामने अचर, ये बच्चों है 2/3 आपके सामने अचर, और ये बच्चों एक्स वाई है आपके सामने चर, और एक्स वाई पर जो घात है इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 एक्स वाई के ऊपर घात बच्चों 1, ठीक है ना। तो बच्चों ये देखो ये क्या हो गया अचर, और ये हो गया एक्स वाई हो गया बच्चों आपका चर, और चर के ऊपर घात क्या है, परिमेय संख्या है। तो बच्चों ये क्या है आपके सामने एक बीजगणितीय व्यंजक है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों ये ए भी है, और बच्चों ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद भी है, और बच्चों ये एक पद भी है। इतनी सारी बातें हैं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये इस डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहा है, इस डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहा है, और एक अकेला जो होता है हम उसको पद कहते ही हैं। तो ये बात मैंने आपको दोबारा से रिवाइज कराई, ठीक है ना। कंटिन्यू, प्रीवियस वीडियोस में भी ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ बच्चों, जो मैंने इस टाइम जस्ट अभी बताया है, और ये समान पद भी। अब बच्चों मैं ये कह रहा हूँ समान पद हमें देखने हैं, यहाँ हमें क्या करना है कि हमें देखना है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। मैंने एक हेडिंग बना ली, ठीक है ना, किसकी, समान पद की। समान पद की बच्चों मैंने एक हेडिंग बना ली। अब मुझे समान पद ऊपर से ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं। अब बच्चों मैं देखूंगा कि यहां पर एक्स वाई है, ठीक है। अब बच्चों आप लोग एक बात बताएं मुझे जरा अलग से कि 2 × 3 भी 6 होता है, और 3 × 2 भी 6 होता है। इसी तरह बच्चों आपको ये तो पता ही होगा कि ये दो चर लिखे हुए हैं, और इन दोनों चर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो बच्चों इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है। क्या है बच्चों, गुणा है, ठीक है, ये पता है आपको। अब बच्चों यहां पर गुणा तो है इन दोनों के बीच में। अब बच्चों एक्स वाई कह दो, जैसे 2 × 3, या वाई एक्स कह दो, तो क्योंकि ये भी गुणा में ही है। जिस तरह ये 2 × 3 लिखा हुआ है और 3 × 2 एक ही होता है, जिस तरह बच्चों 2 × 3 और 3 × 2 बच्चों एक ही होता है, उसी तरह बच्चों एक्स वाई और वाई एक्स भी एक ही होता है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना बच्चों। देखना हमें ये है कि यहाँ पर जो x पर पावर है वो 1 है, और यहाँ भी बच्चों x पर जो पावर है बच्चों वो 1 है। यहाँ भी x पर पावर 1 है, और यहाँ भी बच्चों x पर पावर 1 है। तो एक बात कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सेम हुए, और इंग्लिश का अल्फ़ाबेट x दोनों जगह सेम, और x पे घात दोनों जगह सेम। अब देखो बच्चों y पर घात भी 1 है, और यहां भी बच्चों आपने देखा कि y पर घात भी 1 है। अब बच्चों इसका मतलब ये हुआ, और आगे जो बच्चों अचर लिखा होता है उससे हमें कोई मतलब होता नहीं है। हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो पद जिनके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट पर पावर मतलब घात सेम हो, वो लाइक टर्म मतलब समान पद होते हैं, ठीक है। तो फिर इस डेफिनेशन को, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है समान पद की, जो बच्चों ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये दोनों इस डेफिनेशन के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों हो गया 2/3 एक्स वाई कोमा माइनस का 4 वाई एक्स, ये दोनों बच्चों समान पद हैं। और भी बच्चों हम देख ले रहे हैं क्या कहीं और भी तो नहीं है समान पद। अब बच्चों आप देखो ये एक वाई एक्स और लिखा हुआ है, और आप जानते हो कि इस वाई एक्स में 1 × वाई एक्स असल में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1 × वाई एक्स, क्योंकि एक का गुणा हम किसी में भी कर सकते हैं। तो अब देख लो बच्चों ये 1 वाई एक्स ये लिखा हुआ है, जैसे ये -4 वाई एक्स लिखा हुआ है, ऐसे ही बच्चों ये 1 वाई एक्स लिखा हुआ है। तो बच्चों कॉमा वाई एक्स
तो ये बच्चों तीनों जो मैंने लिख दिए, जो तीन मैंने लिखे हैं, इन तीनों का जो बच्चों मैंने ग्रुप बना दिया है, ये जो बच्चों मैंने ग्रुप बना दिया है, ये जो बच्चों ग्रुप है, ये समान पदों का ग्रुप है बच्चों। ये बच्चों कैसा ग्रुप है? ये समान पदों का ग्रुप है। और बच्चों इसमें देखते हैं क्या कोई और भी हैं जो समान पद हैं? क्या कोई और भी हैं जो बच्चों समान पद हैं? और देखते हैं बच्चों। और देखते हैं। अब देखो बच्चों, यहां आप देखें इस वाले पद के अंदर, इस 2yz में अगर आप देखेंगे तो ये जो yz वाला पार्ट है, जो yz वाला पार्ट है, मतलब इंग्लिश वाला जो पार्ट है, ये बच्चों हमने देख लिया। अब इसी तरह जो इसके आगे लिखा हुआ है -2/3, -2/3yz, ये क्या है? 2yz। ये क्या है? -2/3yz। अब मैंने आपसे बोला था कि हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाला पार्ट सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ग्रीन वाले मैंने सर्कल में yz और यहाँ ग्रीन वाले सर्कल में yz, दोनों जगह सेम है। अब बच्चों इस जगह भी आप लोग देख लो, इस जगह ये वाला जो टर्म है यहाँ पर भी तो बच्चों ये yz है, ये yz है, और यहाँ y और z दोनों पे पावर 1 है, यहाँ y और z दोनों पे पावर 1 है, यहाँ yz, zy yz एक ही होता है, zy yz एक ही होता है। तो यहाँ पर भी z पर और y पर पावर 1 ही है, यहाँ पर भी z और y दोनों पर पावर 1 ही है, यहाँ पर भी z और y दोनों पर पावर 1 ही है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और उनके ऊपर जो घातें हैं वो समान हो, अल्फ़ाबेट भी समान हो और घातें भी समान हो, तो बच्चों वो क्या होता है? वो बच्चों समान पद होता है। तो इसका मतलब बच्चों ये जो हमने तीन ग्रीन वाले मिले हैं, ये भी बच्चों समान पद हैं। तो 2yz -2/3yz zy बच्चों, ये भी समान पद हैं। ठीक है बच्चों, ये भी हैं आपके सामने समान पद। तो समझ में आया होगा, उम्मीद है बच्चों मुझको इस तरह की आप लोगों से। अब इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक और क्वेश्चन में आपको समझाता हूं बच्चों, एक और क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों समझाता हूं। एक सेकंड वेट बस। ओके बच्चों, तो देखते हैं, इसको जरा मैं इरेज करूं। ठीक है, नोट कीजिएगा, समझिएगा। पद बच्चों कितने टाइप के हैं यहां पर देखें, समान पद, असमान पद, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स, दो टाइप के टर्म्स हो रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, और दो पद उसके हिसाब से थे, चर के और अचर के हिसाब से थे। यहाँ समान और असमान के हिसाब से भी दो पद हैं। ठीक है ना? तो समझ पाए आप। अब देखते हैं बच्चों आगे। माइनस का a b पर पावर 2 कॉमा b पर पावर 2 और a पर पावर 2 कॉमा 7 b की पावर 2 a की पावर 1 कॉमा -3 a की घात 2 b की घात 2 कॉमा 2 a की घात 1 और b की घात बच्चों 2। अब हमें यहाँ पर
ये जो लिखे हुए हैं, एक पद ये लिखा है, 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 1 2 3 4 5, 5 पद बच्चों लिखे हुए हैं। अब इन 5 पदों में बच्चों हमें क्या करना है कि हमको समान पद का समूह इकट्ठे करके लिखना है। समान पद हमको ढूंढ ढांड के सर्च करके हमें लिखना है बच्चों। क्या? समान पद मतलब लाइक टर्म हमो बच्चों, लाइक टर्म हमको बच्चों ढूंढने हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हम देखते हैं, यहां a पर पावर 1 है और b की पावर 2 है, और यहां a की पावर 2 है, यहां a की पावर 1 है, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते। a और b दोनों जगह पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, a और b पूरा सेम टू सेम डिटो होना चाहिए, चाहे पावर और अल्फाबेट दोनों बिल्कुल कॉपी होने चाहिए, बिल्कुल सेम। तो बच्चों यहां देखो a की पावर 1 और यहां पर देखो बच्चों a की पावर 2। b की पावर तो दोनों जगह सेम है, लेकिन b के साथ a भी मिला हुआ है, चिपका हुआ है, b के साथ a भी मिला हुआ है, चिपका हुआ है। ठीक है ना? हाँ, b की पावर 2 के साथ a का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, b की पावर 2 के साथ a का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ a की पावर 2 है और यहाँ a की पावर 1 है, तो ये तो बच्चों सेम हुआ नहीं। अब देखो a की पावर 1 b की पावर 2, तो बच्चों यहाँ देखोगे आप ये वाली जगह a की पावर 1 b की पावर 2, तो कौन से सेम हुए? तो कौन से सेम हुए बच्चों? ये सेम हो गए। कौन से सेम हो गए? ये जो मैं बना रहा हूं ग्रीन से बच्चों, ये हो गए आपके सेम। ठीक है ना? ये हो गए बच्चों आपके सेम। ये और ये है, सॉरी, ये आपका दोनों कैसे हो गए? सेम हो गए, ये सेम हो गए। ये और ये हो गए समान पद, लाइक टर्म। अच्छा, और आगे देखो a की पावर 1 हो, b की पावर 2 हो, यहाँ पे देखो a की पावर 1 है, b की पावर 2 है, तो बच्चों ये भी, और बच्चों आपके सामने ये भी, और बच्चों आपके सामने ये भी, ये तीनों के तीनों हो गए समान। अब इनका हमें एक ग्रुप बना देना है, माइनस का a b की पावर 2, 7 b की पावर 2 a की पावर 1, 2 a की पावर 1 b की पावर 2। ये बात आपकी समझ में उम्मीद करता हूं बच्चों आई होगी कि ये और ये तीनों के तीनों पद अलग अलग 3 पद हैं, और तीनों पद बच्चों कैसे हैं? एक जैसे हैं बच्चों, समान पद हैं। कैसे हैं बच्चों? समान पद हैं। जैसे बच्चों अगर कोई एक जगह है, जंगल है, उस जंगल में बच्चों कई सारे जानवर हैं, शेर, कहीं शेर बैठा है, कहीं कुत्ता है, कहीं और भी शेर बैठा हुआ है, 5 शेर यहाँ बैठे हुए हैं इकट्ठे, यहाँ पे बच्चों 2 हिरन बैठे हुए हैं, इसी तरह यहाँ पर 5 बकरी बैठी हुई हैं। अब बच्चों मैं आपसे कहूँ कि सेम एनिमल ढूंढ ढूंढ के इकट्ठे करो, तो आप क्या करोगे? एक शेर ये लोगे, 5 शेर ये लोगे, तो आपने सेम एनिमल ढूंढ के रख लिए, समान एनिमल, समान जानवर आपने ढूंढ लिए, एक जंगल में से आपने समान जानवर ढूंढ लिए। उसी तरह से बच्चों यहाँ पर कई सारे पद हैं, इनमें से बच्चों मुझे समान पद ढूंढने हैं, तो बच्चों मैंने ढूंढे हैं वही। ठीक है ना? हाँ, अब देखते हैं बच्चों आगे, इसमें क्या और कोई भी है समान पद? क्या इसमें और कोई भी है समान पद? तो बच्चों हाँ, इसमें और भी है समान पद, यहाँ पर समान पद और भी है, b की पावर 2 a की पावर 2, ये भी बच्चों समान, ये और माइनस का 3 a की पावर 2 b की पावर 2,
ये दोनों, क्योंकि यही तो बचे हुए थे, ये और ये बचे हुए थे बच्चों। और ये बच्चों दोनों कैसे हैं? समान पद हैं। क्यों है समान पद? क्योंकि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट देख लो, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट देख लो, दोनों जगह सेम है। और उनके ऊपर पावर, यहाँ बी की पावर 2 है, बी की पावर 2 है, ए की पावर 2 है, ए की पावर 2 है। ठीक है ना, घात भी समान हो गए और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी समान हो गए बच्चों, इसलिए ये समान पद हैं। ठीक है, तो कॉपी करते जाइएगा, नोट भी करते जाइएगा, समझते जाइएगा। ठीक है, समान पदों का समूह, ग्रुप द लाइक टर्म। समान पदों का समूह, ग्रुप द लाइक टर्म। अब बच्चों हम और देखते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन बच्चों हम और देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 5ax कॉमा माइनस का 5by कॉमा by अपॉन 7 कॉमा 7xa कॉमा 2ax अपॉन बच्चों 3। अब बच्चों मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये एक पद है। 5ax कितना पद है? एक पद है। और अगर मैं यहीं पे लिख दूं 5 + a + x, अब बच्चों कितने पद हैं यहां पर? इस बीजगणितीय व्यंजक, क्योंकि ये ऐसा है कि बीजगणितीय व्यंजक भी कहा जा सकता है और बहुपद भी कहा जा सकता है। तो बीजगणितीय व्यंजक भी है ये और बहुपद भी है ये। तो इस बीजगणितीय व्यंजक में कितने पद हैं? ये भी सवाल सही है। और मैं ये कहूं कि इस बहुपद में कितने पद हैं? ये भी सवाल सही है। तो पद बच्चों इस बहुपद के अंदर कितने हो रहे हैं? 3 पद हो रहे हैं, 1 2 3। तो प्लस, चाहो तो आप कहीं माइनस भी देख सकते हो लगा के। प्लस माइनस के साथ जो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, वो बच्चों पद बन जाते हैं, पद कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो ये एक पद हो गया। लेकिन अगर वहीं गुणा हो तीनों के बीच में, इन तीनों के बीच में क्या है बच्चों? लगा नहीं है बट है गुणा। इन तीनों के बीच में 5ax, बीच में कुछ निशान नहीं है, यहां भी बीच में कुछ निशान नहीं है, तो कुछ निशान नहीं है तो बच्चों क्या है? गुणा है। ठीक है ना, लगा नहीं है बच्चों, लेकिन है क्या है? तो बच्चों गुणा। तो गुणा से पद अलग नहीं बन जाते। ठीक है ना, अभी ये एक ही पद में काउंट होगा, एक ही पद गिना जाएगा, एक ही पद ये कहा जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। अब बच्चों मैं कह रहा हूं कि हमें ढूंढने हैं समान पद। हमको बच्चों ढूंढने हैं, हमको बच्चों ढूंढने हैं समान पद। तो ढूंढते हैं बच्चों, समान पद ढूंढते हैं। तो बच्चों देखो यहां पर ax, अब देखो ax कहां है? a भी हो x भी हो, दोनों हो। ax इंटू में ax, यहां ax है नहीं है, यहां ax है नहीं है, यहां बच्चों ax है। अब तुम ये मत कहना कि वहां पर 5ax है और यहां पर 7xa है, यहां पर 7xa है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि ax और xa दोनों एक ही चीज हैं, एक ही बात हैं। ठीक है ना, तो अब लिखते हैं बच्चों हम लोग कि ये दोनों समान पद हैं। अच्छा, ax यहां भी है, ये भी ax, ये भी ax। अच्छा, अब इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम है, लेकिन उन इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पर पावर भी सेम है, घात भी सेम है। हाँ,
ऐसा नहीं है कि घात अलग हो जाएगी, घात भी सेम रहेगी तभी बात बनेगी बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि 5ax, 7xa, 2ax/3, ये तीनों बच्चों जो मैंने बनाकर लिख दिए ये डब्बे में, ये बच्चों तीनों पद समान पद हैं। आपस में कैसे हैं? समान पद हैं। तीनों के तीनों आपस में समान पद हैं बच्चों, ठीक है ना। ये तीनों आपस में हैं समान पद। अच्छा, और देखें बच्चों, क्या कोई और भी तो नहीं है समान पद? ये देखो बच्चों, ये दोनों के दोनों समान पद हैं और पास पास ही लिखे हुए हैं, दिखाई हमें आसानी के साथ दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, समान पद देखेंगे, समान पद देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, -5 by और यहां पर भी आप देखें कि by/7, तो यहां भी बच्चों देखो by है, यहां भी बच्चों by है, b की पावर 1, b की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 1, b की पावर 1, यहाँ b की पावर 1, यहाँ y की पावर 1, यहाँ y की पावर 1। तो बच्चों ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों हो गए बच्चों समान पद। ये दोनों कैसे हैं बच्चों? ये दोनों के दोनों हैं बच्चों समान पद। तो समान पद आपकी समझ में आना बहुत ज़रूरी है, समान पद आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों आगे, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे हम क्वेश्चन लिखते हैं अगला। अब बच्चों आप एक चीज़ देखो, मैं आपको दो चीज़ें दिखा रहा हूं कि एक है अचर जो कि है बच्चों 16, और एक है बच्चों चर जो कि है बच्चों y, और मैंने इन दोनों को लिख दिया 16y। अब 16y में रिलेशन क्या है? 16y में रिलेशन क्या है कि 16y जो बच्चों ये लिखा है, इस 16 और इस y के बीच में कोई साइन नहीं है, तो बच्चों यहां गुणा है। इन दोनों के बीच में फिर गुणा का रिलेशन है, इन दोनों के बीच में फिर मल्टीप्लाई का रिलेशन है। इन दोनों में क्या है? संबंध, ठीक है ना। सास बहू को मत बताए दियो, इन दोनों में क्या रिलेशन है बच्चों? इन दोनों में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, गुणा का रिलेशन है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, बीच में अगर कोई साइन नहीं होगा, अचर और चर के बीच में कोई साइन नहीं हो तो दोनों मल्टीप्लाई में हैं। और इसी तरह बच्चों अगर दो चर हैं दो, कोई दो चर हैं x y, और इन दोनों का ऐसे अगर लिख दिया है तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इन दोनों में भी रिलेशन है मल्टीप्लाई का, और ये एक टर्म है। अब ये पद कितने हैं? ये एक पद है, एक पद है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि इनटू और डिवाइड से एक पद बन जाता है, ठीक है ना। अब ये एक अलग पद था, ये एक अलग पद था, दोनों का गुणा करके लिख दिया तो बच्चों ये एक पद बन जाएगा। अब ये एक अलग पद था 16 और y एक अलग पद था, और दोनों का गुणा कर दिया 16y लिख दिया तो ये एक पद बन जाएगा। ये भी बच्चों बात ध्यान रखें। और दूसरी बात कि ये चर था और ये अचर था, और 16y बच्चों क्या है? 16y चर है, ठीक है ना। कि अचर और चर को जब हमने गुणा करके लिख दिया 16y, तो 16y पूरा का पूरा क्या कहलाया जाएगा? चर कहलाया जाएगा, ठीक है ना। वेरिएबल हो गया। अब ये 16y क्या हो गया? 16y है बच्चों वेरिएबल, और ये तो ये भी चर है, ये भी चर है, तो गुणा करके जो आएगा वो तो चर होना ही होना है, ठीक है ना। तो एक्स वाई भी चर है और एक एक अलग अलग पद हो गई। ये बात समझ में आ रही है? ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है। समझ में आ पा रही है बात? आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है, चलो ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया 9x की पावर 2 कॉमा एक्स वाई कॉमा माइनस का 3 x की पावर 2, ठीक है, और बच्चों कॉमा एक्स स्क्वायर
और बच्चों कॉमा माइनस का 2xy। ये बच्चों हमने ले लिया। अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि वही बात है कि हमें समान पद का ग्रुप बनाकर लिखना है। हमें लिखना है समान पदों को ग्रुप बना के लिखना है। इसमें से ढूंढने हैं। यहाँ पर कई सारे जानवर भरे पड़े हैं एक कमरे में, एक तबेले में। हमें कुत्ते कुत्ते अलग रखने हैं, बकरी बकरी अलग रखनी है, गधे गधे अलग रखने हैं। इस तरह से हमें एडजस्टमेंट करना है बच्चों। ठीक है, ओके। तो बेटा देखो देखो बेटा, प्यारे बेटे, दुलारे बच्चों, समान पद, समान पद। अब देखो बच्चों, यहां पर हमें मतलब किससे होता है? इंग्लिश के, इंग्लिश वाले अल्फाबेट से। x की पावर 2। अब ये मत कह देना कि अगर एक और लिख दे रहा हूं मैं, एक यहां लिख दे रहा हूं 3x की पावर 2 y। काय की पावर है ये 2? x पर है, x पर, x पे घात 2 y, 3x पे घात 2 y। अब ये मत कह देना बच्चों कि ये वाला और ये वाला समान पद है। आप सोचो कि इंग्लिश का अल्फाबेट x की पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट x, इंग्लिश का अल्फाबेट x, x पे पावर 2, x पे पावर 2। आप कहो कि दोनों समान पद हो गए क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है। सर ने कहा था इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होना चाहिए, बट यहां पर इंग्लिश का अल्फाबेट y भी तो है, ये बच्चों y भी तो है, तो पूरा एक जैसा होना चाहिए। पीछे में जो इंग्लिश लिखी होगी अल्फाबेट, ठीक है। अब यहां पर इंग्लिश का अल्फाबेट एक है, सिर्फ x है, तो बच्चों ऐसा ढूंढो जहां पर सिर्फ x हो और पावर 2 हो। तो फिर 9x की पावर 2, 9x की पावर 2 कॉमा माइनस 3x की पावर 2 कॉमा x की पावर 2। ये तीनों बच्चों देखोगे आप तो तीनों जगह x है, तीनों जगह x है। अगर यहाँ y लग जाएगी तो फिर ये तीनों लाइक टर्म नहीं रह पाएंगे क्योंकि y नहीं होना चाहिए, x ही x है, तो तीनों जगह फिर x ही x हो। ठीक है ना, x की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 2। इंग्लिश का अल्फाबेट पावर, इंग्लिश का अल्फाबेट पावर, इंग्लिश का अल्फाबेट पावर सेम, तो फिर समान पद हैं ये। अब देखते हैं बच्चों क्या और है यहाँ पे समान पद, क्या और है यहाँ पर समान पद। अब देखते हैं बच्चों, एक्स वाई कॉमा माइनस 2xy। तो बच्चों ये दोनों भी देख लो आप, हो गए हैं समान पद। ठीक है ना। यहाँ पे देखो बच्चों एक्स वाई, यहाँ इंग्लिश के 2 अल्फाबेट हैं एक्स वाई, यहाँ भी इंग्लिश के 2 अल्फाबेट हैं एक्स वाई। हाँ, अगर इंग्लिश के 2 अल्फाबेट हैं तो दोनों ही होना चाहिए, दोनों तरफ, और सेम होना चाहिए दोनों इंग्लिश के अल्फाबेट। देखो एक्स वाई और एक्स वाई। अब पावर देखो, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी x की पावर 1, यहाँ पर y की पावर 1, यहाँ पर भी y की पावर 1। तो बच्चों ये क्या हो रहे हैं? ये हो रहे हैं बच्चों समान पद हो गए। ये बच्चों हो गए लाइक टर्म हो गए। क्या हो गए बच्चों? ये लाइक टर्म हो गए। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ रहा होगा। पद हैं, एक हो गया समान पद, एक हो गया असमान पद, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। तो कहने का मतलब हमें लाइक टर्म्स समझने हैं कि लाइक टर्म्स कौन से हैं। अगर ये दोनों समान पद हैं तो फिर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x की पावर 5, तो ये दोनों, मैं ये पूछूं आपसे कि x की पावर 5 और x की पावर 2 और x की पावर 3, ये दोनों लाइक टर्म हैं? नहीं। कैसे हैं दोनों? अनलाइक हैं। कैसे हैं दोनों? अनलाइक टर्म्स हैं, असमान पद हैं, असमान पद हैं, असमान है ये पद।
ये दोनों पद कैसे हैं? समान पद नहीं है। तो असमान पद तो फिर समझ ही जाओगे। मेन चीज़ आपको समान पद समझनी है, फिर असमान तो आप समझ ही गए। तो समान पद समझ में आ पाए बच्चों? या फिर मैं यही पढ़ाते रहूँ, यही समझाते रहूँ हर एक बार बार हैं? समझ गए होगे ना? अरे बहुत होशियार हो, समझ गए। ठीक है बच्चों, हटाते हैं इसको। ठीक है, अब बच्चों मैं एक और ले रहा हूं आप लोगों के सामने, एक और देता हूं। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के लिख गए, ए बी कॉमा माइनस ए की पावर 2b कॉमा -3ab कॉमा 5 ए की पावर 2b कॉमा -8 ए की पावर 2b। ठीक है, ए की पावर 2b, ए की पावर 2b, ए बी, ए की पावर 2b और ए बी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? समान पद ढूंढने हैं। दिख रहा है बच्चों? थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आ रही होगी, जूम करके आप इसको देख लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ, अब देखो बच्चों, हमें समान पद यहां पर बताने हैं आपको। इसमें से समान पद का ग्रुप ढूंढ के, समान पद ढूंढ के निकाल के उनका एक ग्रुप बना लेना है। ठीक है ना? और कोई और अगर हैं तो उनका एक ग्रुप बना लेना है। जैसे कई सारे जानवर हैं, भैंस का एक ग्रुप बना दो, गाय का एक ग्रुप बना दो। उसी तरह यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों, समान पद, अब बच्चों हम कहेंगे समान पद का मतलब लाइक टर्म्स। अब देखो बच्चों, ए की पावर 1 बी की पावर 1, ए की पावर 1 बी की पावर 1, ए की पावर 1 बी की पावर है? नहीं है। ए की पावर 1 बी की पावर है। तो बच्चों ए की पावर 1 बी की पावर 1 मिल गया, ए की पावर 1 बी की पावर 1 मिल गया। तो बच्चों ये ए बी कॉमा माइनस का 3ab समान पद है। क्या है? समान पद है बच्चों। क्या है? लाइक टर्म है। क्या है बच्चों? ये समान पद है, लाइक टर्म है। ठीक है, अब बच्चों और देखते हैं समान पद। और देखते हैं बच्चों समान पद। अब देखो बच्चों, ए की पावर 2b और ए की पावर 2b और ए की पावर 2b, ए की पावर 2b। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि आगे जो कांस्टेंट है, जो अचर है, इससे तो हमें कोई मतलब होता ही नहीं है। यहाँ पे 1 है, वो यहाँ पे वो 1 है। यहाँ पर अगर बात करें कि आगे जो अचर है वो क्या है, आगे जो कांस्टेंट है वो क्या है, तो यहाँ पे बच्चों 1 है। ये तो आप समझ ही चुके हो ना? अरे समझ गए कि नहीं? तो ये बच्चों हो जाएगा ए की पावर 2b माइनस का ए की पावर 2b कॉमा 5 ए की पावर 2b कॉमा माइनस 8 ए की पावर 2b। तो समझ आया बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए। अब मेरे उम्मीद करने से क्या होता है, मगर अगर समझ में ना आ रहा हो तो ठीक है ना, तो बच्चों कोशिश कीजिएगा। हटाएं बच्चों, हटाते हैं इसे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, ओके। रोज यही मांगू दुआ। तो बच्चों मैं रंग शरबतों का, अगला है हमारे सामने 7p कॉमा 8pq कॉमा माइनस का 5pq कॉमा माइनस का
2p, 3p। ये हुए बच्चों। अब हमें समान पद ढूंढने हैं बच्चों, अब हमें समान पद ढूंढने हैं बच्चों। ढूंढते हैं। तो बच्चों यहां देखो p की पावर 1, p की घात 1, सिर्फ अकेला p। अरे भैया यहां तो p क्यों है? तुम ये कहो कि ये और ये समान पद हैं, तो ये बात गलत है। यहाँ p है, सिर्फ p, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सिर्फ p। यहाँ इंग्लिश के 2 अल्फ़ाबेट हैं p q, तो कहाँ है समान? नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये नहीं है। हाँ तुम सोचो p आ गया, तुम कहोगे p आ गया बच्चों। तो ऐसी गलतियां बच्चे करते हैं, आप लोग मत करना, ठीक है। ओके। अब देखो p, अब देखो p की पावर 1 और कहाँ है? सिर्फ p हो, सिर्फ p, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम हो, तो सिर्फ p होना चाहिए। मिल गया ना? सिर्फ p, सिर्फ p, सिर्फ p। और ख़ास बात p की पावर 1, p की पावर 1, p की पावर 1, p की घात 1, p की घात 1, p की घात 1। तो बच्चों 7p माइनस का 2p 3p क्या हो गए? तीनों के तीनों लाइक टर्म हो गए रे बाबा। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं और ढूंढते हैं इसमें। अरे भैया एक तबेले में गधे थे, गाय थी, भैंस थी। अब तुमने भैंस भैंस इकट्ठी कर दी, अब और भी तो देखो इसमें है। हाँ ये बात, ओके ओके ओके, समझ गए समझ गए समझ गए। समान पद बच्चों, तो देखो बच्चों पी क्यू, पी की पावर 1, क्यू की पावर 1, पी क्यू, पी की पावर 1, क्यू की पावर 1। तो बच्चों 8pq कॉमा माइनस का 5pq, ठीक है ना। क्या है? समान पद है। हमें समझा रिया है, हम जानते हैं समान पद है, ठीक है बच्चों। हाँ ओके। अब बच्चों मैं इसको हटा देता हूँ। हटान ना दियो, अरे हटान दो देखो भैया, मूड ना खराब करो हमारा। ठीक है ओके, हट गया। अब देखो बच्चों एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आया है सामने। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। 3xy कॉमा माइनस का 4xy, 4 माइनस का 4, सॉरी माइनस का 4yx स्क्वायर कॉमा 2xy की पावर 2, 2xy की पावर 2 कॉमा 2.5 x की पावर 2y कॉमा माइनस का 8yx, ठीक है, कॉमा आगे है माइनस का 3.2 y की पावर 2x कॉमा x की पावर 2y। ये हुए बच्चों। अब बच्चों इसमें से हमको क्या करना है? इसमें से हमको समान पद ढूंढने हैं बच्चों, लाइक टर्म ढूंढना है। ओके हाँ समझ गए, हाँ ठीक है। तो बच्चों अब आते हैं किस बात पर? अपनी बात पर, इस पर कि हमें ढूंढना है समान पद। समान पद बच्चों हमें ढूंढने हैं। ढूंढते हैं, क्या जा रहा है? ढूंढ दोगे तुम तो, हाल बहुत देर हो गई, ठीक है। अब बच्चों खुद से करके देखो, ठीक है ना। हाँ अब वीडियो पॉज कर दो और खुद से करके देखो, और फिर बच्चों वीडियो प्ले करना और फिर मैच करना।
ठीक है, फिर खुश हो जाना कि वाह आ गया, इतना सारा कठिन कर दिया, इतना सारा कठिन सीख गए। खैर कुछ कठिन नहीं है, बहुत ईजी है ये सब कुछ, है ना। हाँ तो यहाँ पे बच्चों देखो एक्स वाई है, तो बच्चों लगभग लगभग सब जगह एक्स वाई है, सब जगह है। हमें पावर पर नज़र डालनी है, पावर पे बच्चों। यहाँ एक्स पर पावर 1 वाई की पावर 1, यहाँ ऐसा नहीं है कि एक्स पर पावर 1 हो, ठीक है ना। वाई पर तो 1 है मगर एक्स पर पावर 1 नहीं है, तो हटा दो। यहाँ बच्चों देखो एक्स पर पावर 1 है बट यहाँ पर वाई पर पावर 1 नहीं है बच्चों, तो ये भी नहीं। हमें एक्स पर पावर 1 हम इसके जैसा ढूंढ रहे हैं, एक्स पर पावर 1 और वाई पर पावर 1, तो यहाँ भी नहीं मिला। यहाँ देखो बच्चों एक्स पर ही पावर 2 हो गई और वाई पर 1 है, हमें एक्स पर भी 1 चाहिए, वाई पर भी 1 चाहिए। तो बच्चों ये देखो, ये वाह ढूंढ लिया, ओहो बहुत ही होशियार हो रहे हो। तो ये हो गया बच्चों 3xy कॉमा -8yx। वाह हो गया, ओके। अब बच्चों हम देखते हैं आगे, क्योंकि और तो है नहीं, और x की पावर 1 y की पावर 1, एक्स वाई और नहीं है यहाँ पे, अब तो सब पे दो 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 पावर करके हैं। अब देखो बच्चों और समान पद देखते हैं। और देखते हैं बच्चों समान पद, ठीक है। हाँ तो बच्चों माइनस का 4y(x) की पावर 2, माइनस का 4y(x) की पावर 2। तो बच्चों x पर पावर कितनी है 2, y पर कितनी 1, ये ढूंढना है हमें। x पर 2 y पर 1, तो यहाँ पे बच्चों देखो x पर 1 है y पर 2 है, उल्टा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ x पर कितनी है 2, यहाँ पे x पर कितनी है 1, तो ये नहीं है, ये नहीं है बच्चों, है ना। हाँ आगे चलो, यहाँ पे देखो बच्चों x पर पावर 2 y पे 1, x पर पावर 2 y पे 1, यही तो ढूंढ रहे हैं हम, x पर पावर 2 y पे 1। अब देखो बच्चों और आगे चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ है नहीं है, क्योंकि हमें ढूंढना है x पर पावर 2 y पर 1, और यहाँ पर क्या है x पर पावर 1 है, यहाँ x पर पावर 2 है, ठीक है ना। हाँ अब यहाँ देखो बच्चों x पर पावर 2 y पर पावर 1, ये देखो ये x पर पावर 2 y पर पावर 1, और एक आपका ये था 2.5 x² y। तो बच्चों ये माइनस का 4yx² कॉमा 2.5 x² y कॉमा किधर गया, ये रहा x² y। यहाँ पर भी देखो बच्चों x² y x² y, समझ गए ना। हाँ समझ गए। अब देखो बच्चों और देखते हैं कहीं इसमें और तो नहीं है लाइक टर्म, तो देखते हैं बच्चों, है ना, देख के ही पता चलेगा। देखो ऐसे नहीं है, तो यहाँ देखते हैं ये, वाह ये देखो बच्चों 2x y की पावर 2, 2x की पावर 1 y की पावर 2, यहाँ देखो x की पावर 1 y की पावर 2, x की पावर 1 y की पावर 2, x की पावर 1 y की पावर 2। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट तो सेम है, अब हमें पावर भी सेम देखनी है। हमको क्या देखना है कि पावर भी सेम हो, क्या देखना है हमको कि बच्चों पावर भी सेम हो। यहां लिख दे रहे, यहां पे समान पद टिपेरा हुआ बच्चों, टिपेरा हुआ जो समान पद टिप तो रहा हुआ है, चलो ठीक है। तो बच्चों दिख रहा है ना, और ये है एक, ये दोनों हैं समान पद। तो ये हो गया बच्चों 2xy की पावर 2 कॉमा माइनस का 3.2 y की पावर 2x, y की पावर 2x। तो हमने यहाँ पर 3 थे, अब ये क्या है आपस में समान है, ठीक है ना, और ये आपस में समान है, मतलब 3 तरह के जानवर थे, हाथी घोड़ा भैंस। हाथी इकट्ठे लिख दिए ढूंढ लिए, घोड़ा इकट्ठे ढूंढ लिए और भैंस इकट्ठी ढूंढ ली। इस तरह से बच्चों हमने ये कर दिए, 3 तरह के जानवर थे और हमने इकट्ठे इकट्ठे, वो क्या थे, गड़बड़ थे, घुसड़ पुसड़ हो रखे थे सारे के सारे,
मिक्सचर थे सबके सब, हमने अलग अलग सेपरेटली कर दिए सारे जानवर। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो एग्जाम्पल है जानवरों के लिए, आप समझ जाएं जिससे कि, बाकी सामने कोई जानवर थोड़ी दिख रहा है तुम्हें। हाँ ठीक है, ओके बच्चों, ओके। तो ये हटा देते हैं, इसके बाद एक और लेते हैं, बाकी फिर नहीं बताते हैं, ठीक है। फिर आप लोग के समझ में आ गया, ये ही मुझे उम्मीद हो रही है, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो फिर पूछिएगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी ना है, बहुत आसान है, ठीक है। तो बच्चों अब हमने ये लिया है आपके सामने, कई सारे पद यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, वही काम है हमारा कि ग्रुप बनाना है हमें लाइक टर्म का। समान पदों को हमें छांट छांट के लिख के रख देना अलग अलग। तो करते हैं बच्चों, छांटा छांटी करते हैं, छांटा छांटी। तो बच्चों आते हैं हम, हेडिंग डाल लेते हैं अपनी समान पद। अब समान पद बच्चों हमें ढूंढ ढांड के लिखने हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे, अब बात आती है, इसको देखो कि इसके जैसा तो नहीं, कहीं कोई इसके जैसा तो नहीं बच्चों। तो y की पावर 2 z की पावर 3, देखो अब यहाँ क्या है, यहाँ x भी है, x y z 3 है, यहाँ 2 ही हैं वेरिएबल y z, यहाँ 3 वेरिएबल हैं x y z। बात समझ में आ रही है? यहाँ 2 ही चर हैं, यहाँ 1 2 3 चर हैं। तो ये तो समान हो ही नहीं सकता, कहीं एक चर हो और कहीं एक्स वाई 2 चर हैं। अब ये पद तो एक है लेकिन इस पद में 2 चर हैं, अब ये भी एक पद है लेकिन इस पद में 1 चर है। तो ये तो बच्चों समान हो ही नहीं सकते कभी, ठीक है ना, क्योंकि पूरी की पूरी इंग्लिश की संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए, इंग्लिश के अल्फाबेट्स एक जैसे हों सारे के सारे। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है बच्चों, तो ये नहीं है। अब आ गया यहाँ पर भी बच्चों 1 2 3 वेरिएबल हैं, हमें 2 ही चाहिए वाई जेड। अब देखो बच्चों वाई जेड हमें मिल चुका है, और वाई की पावर देखो बच्चों कितनी है 2, वाई की पावर कितनी है 2, जेड की पावर 3, जेड की पावर 3। तो बच्चों ये जो हमें मिला है ना, ये और ये दोनों लाइक टर्म हैं। अब बच्चों और देख लो, अब देखो 1 2 3 वेरिएबल, 1 2 3 वेरिएबल, यहाँ 2 हैं, लेकिन यहाँ पे z पे पावर 1 है बच्चों और y की पावर 2 है। z पे पावर 1 है और y की पावर 2 है। तो सिर्फ ये दोनों अब तक हमें लाइक टर्म मिले हैं, y की पावर 2 z की पावर 3 कॉमा -4 y की पावर 2 z की पावर 3। ये दोनों बच्चों हमें लाइक टर्म मिल गए, ठीक है ना, समझ गए आप लोग, ये दोनों हमें लाइक टर्म मिल गए, ठीक है। अब आजा और समान पद लिखते हैं हम लोग। और देखते हैं समान पद, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो x की पावर 1, y की पावर 2, z की पावर 3। अब यहाँ देखो x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे y की पावर 1 है। तो वैसे एक अलग हो जाता है तो फिर वो देखने का मतलब ही नहीं रहा कुछ, ठीक है ना, क्योंकि x की पावर यहाँ 1, x की पावर यहाँ पे 2। तो अब देखो इसके जैसा और कौन है, इसके जैसा तलाश करना है हमें पहले, इसके जैसा x की पावर 1, y की पावर 2, z की पावर 3। इधर उधर लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इस वाले को और इस वाले को बच्चों देखो, ठीक है ना, हाँ देख पा रहे हो, x की पावर 1 y की पावर 2 z की पावर 3, x की पावर 1 y की पावर 2 z की पावर 3। तो हो गए ना सेम, लाइक टर्म हो गए। तो बच्चों x की पावर 1 y की पावर 2 z की पावर 3 कॉमा माइनस का 8 x की पावर 1 z की पावर 3, देखो बच्चों z की पावर 3, और फिर y की पावर 2, देखो बच्चों y की पावर 2, है ना सेम, देख लो। तो हुए ना ये समान पद हुए, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो और जो बचे हैं वो कौन कौन है, एक ये है और एक ये है। देखो बच्चों क्या ये दोनों समान पद हैं, देख लो, ठीक है, देख लो बच्चों
क्या ये दोनों समान पद हैं? एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1 जेड की पावर 1, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1 जेड की पावर 1। तो बच्चों ये समान पद हैं, समान पद। कौन है? माइनस का 5 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1 और जेड की पावर भी 1, ठीक है ना। हाँ, कॉमा 3 एक्स की पावर 2 वाई की पावर बच्चों एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1 और जेड की पावर 1। तो देख लो बच्चों यहाँ पे एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1 वाई की पावर 1 जेड की पावर 1 जेड की पावर 1। इंग्लिश का अल्फाबेट और उनकी ही पावर बिल्कुल सेम होनी चाहिए, फिर वो बच्चों लाइक टर्म हो जाते हैं। तो बच्चों ये वाला भी हो गया, ये भी ख़त्म, ये और ये हो गए। अब बच्चों ये बचा, तो हम ये कह सकते हैं 2z वाई की पावर 2 के जैसा कोई नहीं है। पूरे ग्रुप में 2z² के जैसा कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बात करूं तो ये और ये कैसे हैं? अनलाइक हैं फिर, ठीक है ना। इसके साथ इसका कंपैरिजन या इनके साथ इनका, ये भी अनलाइक हो जाएंगे। इनके साथ इनका करेंगे तो ये अनलाइक टर्म होंगे बच्चों, या इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये भी अनलाइक टर्म होंगे, ठीक है ना। हाँ, बात समझ पाए बच्चों? तो ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। और अच्छा बच्चों, अगर कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। तो ओके बच्चों, थैंक यू। ओके बच्चों, अगेन थैंक यू।